दिल्ली में एक अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए। इसी के साथ राजधानी एक बार फिर से शर्मसार हो गई। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के डिप्टी डायरेक्टर के खिलाफ आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज हो चुका है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता नाबालिग है और आरोपी अधिकारी के दोस्त की बेटी है। पुलिस ने बताया कि 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग लड़की से अधिकारी 2020 में तब मिला था जब उसके पिता की मौत हो गई थी और वह इस दौरान शोक व्यक्त करने के लिए उसके पास चर्च में पहुंचा था। 2020 से 2021 के बीच आरोपी ने पीड़िता का कई बार रेप किया, जिसके बाद वह गर्भवती हो गई। वहीं जब इसकी शिकायत पीड़िता ने अधिकारी की पत्नी से की तो उसने उल्टा उसे चुप रहने की सलाह दी, ना कि अपने पति से सवाल किए या इस मामले को उजागर किया। इसके साथ ही उस महिला ने उस पीड़िता को गर्भ निरोधक गोलियां भी खिलाईं। पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी की गर्भपात के कारण तबीयत खराब हो गई। लड़की को एंजाइटी अटैक्स आने लगे, जिसके बाद पीड़िता की मां ने उसकी काउंसलिंग करवाई और इसी दौरान मामला खुल गया। काउंसलिंग करने वाले डॉक्टरों को जब मामले की मालूमात हुई तो उन्होंने ये जानकारी पुलिस को दी। वहीं इसके साथ ही ये भी बताया कि पीड़िता आरोपी को मामा कहती थी। इस मामले में ये भी सामने आया कि एक बार नहीं बल्कि कई बार पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर तैनात इस आरोपी को तत्काल सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इस मामले पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी संज्ञान लिया है। उन्होंने क्या बताया, आइए जानते हैं। दिल्ली के महिला और बाल विकास मंत्रालय में एक आदमी डिप्टी डायरेक्टर के पद पे काफी सालों से कार्यरत है। इस आदमी के खिलाफ एक बहुत ही सीरियस कंप्लेंट आई है कि इसने एक 16 साल की माइनर बच्ची का रिपीटेडली रेप किया और उसके बाद जब लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो इसने और इसकी वाइफ ने मिलकर उसके बच्चा गिराने की कोशिश करी, जिसकी वजह से लड़की की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। ये बहुत ही सीरियस एलिगेशन है और हमने दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू करा है, क्योंकि मैं जानना चाहती हूं कि अभी तक ये आदमी अरेस्ट क्यों नहीं हुआ। दूसरा, हम सरकार को भी नोटिस इशू कर रहे हैं क्योंकि ये आदमी WCD मिनिस्ट्री में कार्यरत था और कई सालों से, दशकों से कार्यरत है। तो हम समझना चाहते हैं कि अभी तक इसके खिलाफ क्या क्या कंप्लेंट्स आई थी और उनके ऊपर क्या क्या एक्शन हुआ। और हम ये चाहते हैं कि इस आदमी को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए और बहुत ही सीरियस इंक्वायरी बैठनी चाहिए। और अगर ये हाल रहेगा कि जो रक्षक है वही भक्षक बन जाएंगे तो दिल्ली की बेटियों को और बच्चियों को और महिलाओं को कैसे बचाया जाएगा। जी, वही नोटिस मैं सरकार को इशू कर रही हूं और दिल्ली पुलिस को भी इशू करूंगी कि आज तक कितनी कंप्लेंट्स आई हैं इस आदमी के खिलाफ, क्योंकि उन कंप्लेंट्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि इस पॉक्सो की FIR के मद्देनजर ये जितनी भी कंप्लेंट्स आई हैं ये सारी की सारी रीओपन होनी चाहिए, री इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए। कोई ना कोई मैकेनिज्म तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी डिपार्टमेंट में अगर ऐसे ऑफिसर कार्यरत रहेंगे जो कि रेपिस्ट मेंटालिटी के हैं तो कैसे दिल्ली की बच्चियां बचेंगी, कैसे महिलाएं बचेंगी। और ये बहुत ही बड़ा इशू है और इसको बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है। हम सरकार को और दिल्ली पुलिस को दोनों को नोटिस इशू कर। मुझे अभी पता चला है इस केस के बारे में, कल ही पता चला था, तो मैं उस लड़की से मिल भी रही हूं और मेरे को ये भी बताया जा रहा है कि कुछ दबाव बनाने की कोशिश करी गई थी लड़की के ऊपर। अगर ऐसा कुछ है तो मैं उसको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करूंगी एंड डेफिनेटली द दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन विल टेक ऑल एक्शन। बिकॉज ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई आदमी जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में पोस्टेड है और ऐसा भी बताया जा रहा है कि शेल्टर होम्स में भी उसका एक्सेस था, तो ऐसे आदमी को वो कैसे वहां पे पोस्टेड रहा, क्या उसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। ये सारे सवाल हैं जो दिल्ली महिला आयोग पूछ रहा है और एक इंक्वायरी करेगा और इसके ऊपर रिपोर्ट भी बनाएंगे। बट अभी जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये आदमी अरेस्ट होना चाहिए और सस्पेंड होना चाहिए।